तो अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है कि एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों की एक समूह की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। उसके बाद देखो 25 बच्चों के अन्य समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी? तो यहाँ देखो सबसे पहले अपने पास 15 बच्चों के एक समूह दिया, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट हैं। 15 स्टूडेंटों की औसत आयु कितनी दी है? 16 वर्ष। तो ये कितनी हो गई? 16 वर्ष। फिर उसके बाद अपने पास 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे मतलब यहाँ पर हो गए कितने? 25 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी कह रहे हैं? वो 14 वर्ष है। अब बाकी के शेष बच्चों की औसत आयु याद करना, तो शेष हैं अपने कितने हैं अपने पास? देखो 15 स्टूडेंट ये हैं, 25 स्टूडेंट ये हैं, तो कितने हो गए? 40 स्टूडेंट। और टोटल कितने स्टूडेंट थे? 80 स्टूडेंट थे। तो शेष कितने बचेंगे? 40 स्टूडेंट। तो अपन को 40 स्टूडेंटों का क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। टोटल 80 स्टूडेंटों का औसत अपने पास कितना था? 15 वर्ष। कितना था? 15 वर्ष। अब 15 वर्ष से अपन इनकी कंपेयर करेंगे। ये 15 बच्चों का औसत जो है, ठीक है, वो कितना है? 16 वर्ष, लेकिन अपना औसत कितना है? टोटल 15 है। तो ये मतलब एक ज़्यादा है। और ये कितने बच्चों पर एक ज़्यादा है? ये 15 बच्चों पर एक ज़्यादा है। तो टोटल अपने पास कितना ज़्यादा हुआ? 15 ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर 14 है, मतलब -1 है। अपने टोटल जो औसत था 15, उससे क्या ये 14 दिया, तो एक कम है। एक कम ये कितने पर है? 25 पर। ये 25 पर एक कम है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये कितना कम है? ये -25 है। ये टोटल कितनी कमी हुई है? 25 की कमी। अब दोनों को देखेंगे तो ये प्लस के 15 है, ठीक है, और ये माइनस के 25। तो टोटल अपने पास -10 की कमी हुई है। तो कितने स्टूडेंटों पर ये -10 की कमी हुई है? तो 25 स्टूडेंट ही हैं और 15 स्टूडेंट ही हैं। तो टोटल 40 स्टूडेंटों पर कमी हुई है। तो अपन एक स्टूडेंट का निकालते हैं, तो एक स्टूडेंट पर -1/4 की कमी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने बढ़ने वाले हैं? प्लस के 1/4। क्योंकि देखो ये माइनस का है, तो ये प्लस के 1/4 होने वाला है। अपना टोटल औसत कितना था? 15 था। अपना कितना था टोटल औसत? 15 था। तो 15 में जुड़ने वाले हैं कितने? 1/4। 1/4 का मतलब होता है ये, या फिर इसका 3 गुणा कर दो तो 15 चौको 60 और एक 61/4, सॉरी 61/4। अब 61/4 से अपन इसको काटेंगे तो ये कितना बार कट जाएगा? 15.25। तो इस प्रकार इनका औसत कितना आ गया? 15.24 इनका टोटल औसत आ गया। 15.24। ये जितने बच्चे बचे थे उनका औसत कितना आ गया? 15.24 आ गया। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 36 बच्चों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक शिक्षक को और सम्मिलित किए जाने पर 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक की आयु ज्ञात करो। देखो जैसे अपन पहले करते थे ना, वैसे ही ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये कितने बच्चे हैं? 36 बच्चे हैं, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी दी है? 14 वर्ष। यहाँ पर एक नया व्यक्ति और जुड़ गया। अब मान लो वो टीचर है, ठीक है, तो एक नया टीचर और जुड़ गया यहाँ पर, टीचर, ठीक है। और टीचर किसी की आयु पूछी है, तो टोटल दोनों की मिला के 36 ये और एक टीचर, इनकी मिला के वो कह रहे हैं कि इनकी औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो अभी कितनी है औसत आयु? 14 वर्ष है। यदि इस टीचर को और प्लस कर दिया जाए, यहाँ पर प्लस टीचर को और कर दें, तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। मतलब औसत आयु कितनी हो जाती है इनकी? 15 हो जाएगी टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अब 15 अपने पास टोटल हो गई है, 36 ये और एक टीचर की मिलाकर। तो टोटल अपने पास कितनी हो गई? 15 हो गई। 1 बार बढ़ा दिया, 14 पहले थी, तो अब 1 की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 15। टीचर की आयु याद करना, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था बाकी के शेष 40 विद्यार्थियों के लिए, वैसे ही अपन ये करने वाले हैं। तो इसमें देखो कितनी कमी हुई है? 1 की कमी। अब 1 की कमी हुई है यहाँ पर, तो कितने विद्यार्थियों पर हुई? 36 पर। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर? -36। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -36 हैं, ठीक है। तो यहाँ टीचर जो है, टीचर में +36 होने वाला है। अब देखो बात ये है कि टीचर जो है वो सिंगल एक ही है। यदि 36 में 1 का भी भाग दोगे ना तो भी 36 आएगा। जैसे उस पिछली बार कितने का भाग दिया था अपन ने? 40 का भाग दिया था। इस बार अपन भाग ना भी दें तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर 36 आ गए, ठीक। 36 एक ही व्यक्ति में डिवाइड होना है, इसलिए 15 में केवल कितने जोड़ेंगे अपन? 36। 15 में 36 जोड़े तो कितने होगा? 1 और ये कितने? 5। तो 51 वर्ष का है टीचर। ऐसा करना है क्वेश्चन। पिछली बार 40 का भाग इसलिए लगाया था क्योंकि 40 थे। इस बार टीचर अकेला है, तो 1 का भाग दे भी देंगे तो कितने बचेगा? 36 ही। और 36 प्लस के हैं, इसलिए अपन इस 15/15 में जोड़ेंगे। अपने एवरेज में 15 में अपन जोड़ेंगे 36, क्योंकि यहाँ पर कमी आई थी -36 की, तो जुड़ेगा कितना? +36। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये किसी समिति के 10 सदस्य हैं, ठीक है। उनकी औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। मतलब 2 वर्ष में भी जितनी उनकी औसत आज थी उतनी है। एक व्यक्ति नया जुड़ गया है और पुराने सदस्य की तुलना में नया व्यक्ति कितना छोटा है? देखो 10 व्यक्ति हैं,
औसत उनकी आज भी वही है जो पहले थी। और कितने 2 वर्ष पहले, तो 2 साल में क्या हुआ, 2 वर्ष पहले थी ये इनकी। अब देखो एक नया व्यक्ति आया और 2 साल बाद भी इतनी है, तो 2 का अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 20। तो इसका मतलब 20 वर्ष उसने दिए होंगे। जो एक नया सदस्य जोड़ा है ना, उसने 20 साल उसको दिए होंगे, तभी उनका एवरेज उतना ही उतना बना रहा। तो इसका मतलब ये है कि नया व्यक्ति पुराने व्यक्तियों की तुलना में जो गया होगा और नया आया होगा, तो उनमें कितने का डिफरेंस आया, 20 वर्ष का। तो वो 20 वर्ष छोटा होगा। तो अपना आंसर केवल इतना ही है कि इसका आंसर कितना आएगा, 20 वर्ष। क्योंकि देखो इसको समझना, जैसे मान लो 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 साल पहले थी। मतलब 2 साल से वो सब लोग बढ़े होंगे, 2 साल 10 लोग बढ़ेंगे, तो कितने साल बढ़ गए, 20 साल। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जितना औसत पहले था उतना ही औसत ये है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले व्यक्ति जो था वो 20 साल छोटा होगा, जो नया आया अब वो थोड़ा 20 साल बढ़ गया होगा। तो पहले जो सदस्य था वो 20 साल का छोटा होगा, इसलिए वो आज उसको दूसरा व्यक्ति बदल भी देंगे तो अपन कितना रहेगा, उनका औसत उतना ही उतना रहने वाला है। क्योंकि 2 साल में 10 व्यक्तियों की आयु हो गई 20 वर्ष, तो 20 वर्ष की कमी हो रही, तो उसको पूरा करने के लिए 20 वर्ष का ही बच्चा चाहिए अपन को। तो इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा, 20 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। 2 खिलाड़ी हैं जिनकी आयु कितनी है, 20 वर्ष और 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। देखो अब यदि इनको हटा के अपन 2 नए खिलाड़ी लेकर आते हैं, तो उनका एवरेज, उनकी जितनी भी आयु औसत था उनका, तो वो 2 महीने कम हो रहे हैं। तो 2 महीने मतलब ये है कि यही व्यक्ति 2 महीने लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11 खिलाड़ियों में कितनी कमी आ रही है, 2 महीने की। ये मंथ हैं, ये 2 मंथ हैं, ठीक है। तो 2 मंथ की कमी आ रही है। तो टोटल मिलाकर 11 जो खिलाड़ी थे, तो कितने कमी आ गई, 22 महीनों की कमी आ गई। यहाँ पर कितने मंथ की कमी आ जाएगी, 22 मंथ की कमी। लेकिन ये कमी किसके कारण हो रही है, इन 2 व्यक्तियों के जाने के कारण। कौन से उम्र वाले, एक 17 साल के और एक 20 साल के। ये 2 इतने वर्ष के यदि व्यक्ति निकल जाएं और इनके स्थान पर नए व्यक्ति भी लेके आ रहे हैं, तो अभी ये निकलेंगे, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो गई, इनकी हो गई 37 वर्ष। इनकी आयु कितनी हो गई, 37 वर्ष। ये ध्यान रखना, ये साल में है और ये किस में है, महीने में है। तो 37 साल निकल के गए हैं और 22 महीनों की कमी करके गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नए जुड़ने वाले हैं, उनका औसत निकालना। तो नए की आयु कितनी होने वाली है, जैसे इनकी कितनी है 37 साल, तो नए जुड़ेंगे तो वो 22 कम करके गए हैं, 22 महीने। तो इनकी आयु में से भी 22 महीने कमाना है। देखो आयु में कैसे घटाते हैं, ध्यान से समझना। आयु को, जैसे ये 22 महीने हैं, 22 महीने को अपन चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 ईयर हो गए और 10 मंथ हो गए, ठीक है। और ऐसे ही देखो 37 साल को अपन ये बोल सकते हैं कि ये 36 ईयर हो गए और 12 मंथ हो गए। जैसे समय को घटाया जाता है, क्योंकि देखो इनमें मिनट और सेकंड का काम चलता है समय में, और जो साल रहती हैं उम्र, उनमें महीनों से काम चलता है। तो यहाँ पर अब घटाना पड़ेगा। तो देखो 36 साल और 12 महीने, तो ओवरऑल ये 37 साल ही हैं। और ये 22 महीनों का मतलब ये हो गया कि 1 साल और 10 महीने। अब 1 साल 10 महीने घटाना है 36 में से, तो इसमें से 1 ईयर और यहाँ से 10 मंथ, ये अपन क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो 12 में से 10 गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 महीने। और यहाँ पे 36 में से 1 गए, तो ये कितने हो गए, 35 ईयर। तो 35 ईयर 2 महीने, ठीक है। इतना आया समझ में। बाकी का मैं अरेंज करता हूँ। अब देखो समझना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 35 साल 2 महीने, यदि वो 2 व्यक्ति निकल जाएं और इतनी आयु 22 महीनों की वो क्या करते जाएँ, कमी करते जाएँ, तो अब जो नया जो बना वो इतने वर्ष के होने चाहिए 2 व्यक्तियों की। कितने, 35 साल और 2 महीने, इतने के होने चाहिए वो, 35 ईयर 2 मंथ, इतने के होने चाहिए। अब 2 व्यक्तियों और लास्ट में उन्होंने कहा कि जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। तो ये तो उनका योग हुआ कि 2 व्यक्ति की आयु इतनी होनी चाहिए। अब इनका औसत निकालना, तो 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से भाग लगाएंगे तो अपन देखो, अब भाग तो इसमें 35 में जाएगा नहीं, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको 35 की जगह पे 35 साल 2 महीने हैं, इसको अपन ऐसा कर दे रहा है 34 साल। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 2 महीने ये हैं, तो टोटल महीने कितने हो गए, 14 महीने। अब इससे क्या, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग देना है, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, तो औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे। देखो जब सालों में यदि भाग ना जाए, तो उनके जो साल है ना, उनको महीने में बदल लिया करो। अब इससे अपन 2 से इसको कैंसिल करेंगे 34 को, तो यहाँ पे कितना आ गया, 17 साल, ठीक है। और जो महीने भी कैंसिल होंगे 2 से, तो कितने आ जाएंगे, 7 महीने,
ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया 17 साल 7 महीने। ये है, दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो 17 साल 7 महीने हो जाएगी। ठीक है, आया कुछ समझ में? ऐसे करना है। देखो जब भी कभी ईयर वाले क्वेश्चन आए और कभी मंथ वगैरह दिया हो तो हमेशा ईयर को 12 महीनों में कन्वर्ट करके फिर घटाया या जोड़ा करो, तो उससे सवाल आसान हो जाएगा। आइए देखिए अपन एक नया क्वेश्चन करते हैं। 5 व्यक्तियों में से 60 किलो भार वाला एक व्यक्ति क्या होता है के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से उनके भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नए व्यक्ति का भार कितना? देखो 5 व्यक्ति हैं, उनमें से एक 60 किलो भार वाला एक नया व्यक्ति था। ठीक है, 5 व्यक्तियों में से ही 60 किलो भार वाला एक व्यक्ति था, उनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया और नए व्यक्ति ने 1 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। मतलब ये कि 5 व्यक्तियों में कितनी वृद्धि हो गई? 5 किलो की। ठीक है, 5 किलोग्राम की क्या हो गई? यहाँ पर वजन में वृद्धि हो गई। ठीक है, और जो गया है वो 60 साल का था, तो नया व्यक्ति जो आएगा तो वो 5 ज़्यादा लेके आएगा। ठीक है, तो जो नया व्यक्ति आएगा तो देखो वो क्या होगा कि 60 किलोग्राम का तो गया, उसके स्थान पर दूसरा आएगा, वो दूसरा ऐसा आएगा कि ये 5 का वृद्धि करके गया, तो नया जो आएगा देखो 60 का गया और नया आएगा और 5 का वृद्धि करके जाएगा, तो इस प्रकार वो कितना आ जाएगा? नया व्यक्ति आएगा 65 किलोग्राम भार वाला। अगला क्वेश्चन ये है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत कितनी होगी? देखो 10 नए विद्यार्थी आए हैं और वो 0.2 वर्ष को ज़्यादा लेके आए हैं, तो पहले कितने विद्यार्थी थे? 40, 10 ही आ गए, तो टोटल अपने पास विद्यार्थी कितने हो गए? 50 विद्यार्थी टोटल हो गए, जिसमें से 10 जो नए विद्यार्थी आए हैं वो 0.2 साल ज़्यादा लेके आए हैं और सबको बांट दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार देखो 0.2 का गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए? 100, लेकिन ये 0.2 है तो इसका मतलब 10.0। 10.0 का मतलब ये होता है कि 10.0 लिखो या फिर इसको डायरेक्टली क्या लिख लें अपन? 10 अकेला, तो कुल मिला के वो कितना हो गया? 10 वर्ष। 10 वर्ष देखे जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद देखना 10 विद्यार्थी हैं, ये कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी अपना कितना वजन देके जाएगा? 4 ईयर के देके जाएगा। 10 विद्यार्थी हैं और 10 साल दिए हैं उनने, तो एक विद्यार्थी ने कितना साल दिया होगा? 1 साल दिया होगा। ठीक है, और उनका औसत कितना है? 15 है, तो एक विद्यार्थी ने 1 साल दिया है और 10 विद्यार्थी नए आए थे, तो 10 विद्यार्थी मतलब ये है कि सबने 1 साल दिया, तो इसका मतलब ये है कि नए विद्यार्थी जो आए हैं वो उनका औसत कितना होगा? 16 होगा। तभी वो अपनी आयु में से क्या करेंगे? 1 साल 10 बाकी सब लोगों को देते जाएंगे, जिससे उनका औसत कितना होगा? जो हो जाएगा 0.2 की वृद्धि हो जाएगी। देखो 40 लोगों में 0.2 की वृद्धि करना तो कुल मिलाकर अपने 10 साल बढ़ाना है। ठीक है, और औसत उन सबका कितना होना चाहिए? 15 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? जो नए विद्यार्थी आएंगे वो रहेंगे 16 वर्ष के, जिसमें से वो 1 साल सब लोग देते जाएंगे उन सबको, तो इस प्रकार वो 10 वर्ष उनको दे देंगे, उनका औसत भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, और 0.2 की उन्होंने वृद्धि करा दी, और 0.2 की वृद्धि 50 लोगों ने ही की है, तो उसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं जिन लोगों जो नए आए थे ना, वो भी 0.2 उन्होंने खुद की भी दे दी और खुद भी उसमें सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात, अब देखो उनकी आयु का अनुपात दिया है 4:5:7। ठीक, तो इनको देखो ऐसे करते हैं अपन, ये मान लेते हैं कि ये पहला व्यक्ति है वो उसकी आयु 4x है, दूसरे व्यक्ति की 5x है और तीसरे व्यक्ति की कितनी है? 7x है। इन सब का औसत दिया हुआ है हमको। क्या दिया हुआ है? इनका औसत। ठीक है, इनका औसत देने का मतलब ये रहता है कि ये संख्याएं अपन ने मान ली हैं और इनका औसत यदि अपन निकालें तो इनको क्या करेंगे? जोड़ के अपन क्या करते? 3 का भाग देते, तो वो कह रहे हैं इनका औसत कितना है? 16। तो अपन इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो 16x बराबर क्या जाएगा? 16 गुणित 3। ठीक, तो 16 से 16 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 3। अब तीनों विद्यार्थी की आयु अपन ज्ञात कर सकते हैं। पहला कितना था? 4x मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुणित 3 मतलब कितना? 12। ठीक है, एक कितना था? 5x, तो 5x मतलब कितना हो गया? 5 गुणित 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, सॉरी ये 5 गुणित 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 5 गुणित 3 मतलब कितने हो गए यहाँ पर? 15। और एक कौन सा है? 7x, तो 7x मतलब कितना? 7 गुणित 3, तो 3 7 21। उन्होंने क्या पूछा हमसे कि सबसे छोटा लड़का, तो सबसे छोटा लड़का कितना है? 12 साल का है। सबसे छोटा लड़का कितने साल का है? 12 साल का। ऐसे करना है। यदि कभी अनुपात दिए हैं और औसत दिया तो मतलब उसके क्वेश्चन में अनुपात को हमेशा x माना जाता है, क्योंकि अनुपात कोई आयु नहीं होती, वो उनका एक रेशो है और उनकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन ये है, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम। ये कितने लड़के हो गए? 16 लड़के। इनका औसत कितना दिया हुआ हमको? 50.25 kg, ठीक है। और शेष 8 लड़कों का, अब जो बाकी के कितने लड़के बचे? 8 लड़के। 8 लड़कों का औसत हमको कितना दिया हुआ है? 45.15। ये 8 लड़कों का दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, कभी भी क्या होता है, सभी लड़कों के औसत ज्ञात करना। वैसे देखो, इसको बेसिक तरीके से ऐसे हल किया जाएगा कि 50.25 गुणित 16, तो ये होगा 16 व्यक्तियों की मतलब जो भार है उनका योग आ जाएगा। और 8 गुणित अपन कर देंगे 45.15, यदि गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 8 लड़कों का। और सबको जोड़ के अपन कितने लड़के हो गए? 16 और 8 कितने हो गए? 24। तो 24 का भाग लगा देंगे तो वैसे आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन यदि फोर्थ तरीके से यदि इसको करना है तो हमने मान लिया कि 16 लड़के ये हैं और शेष 8 लड़के ये हैं। तो जैसे अपन ये कहें कि पहले अपन क्वेश्चन करते थे ना, पहले क्वेश्चन अपन ये करते थे कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, 15 संख्याओं का औसत इतना है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अपन एक नया मान लेते थे कि माना कि नया औसत इतना है, ठीक है। नया औसत, तो इसमें भी हम मान ले रहे हैं कि नया औसत अपन देखो ये किसके नज़दीक है? ये 50 के नज़दीक है। तो मान लिया कि नया औसत अपना जो है अपना आएगा औसत 50, ये अपन ने माना। तो इसलिए अब इसमें कमी या वृद्धि हो सकती है, तो हमने मान लिया कि 50 है, क्योंकि ये दोनों 50 के नज़दीक हैं। तो ये देखा तो हमने ये ज़्यादा है, और ये कितना है? 0.2 ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखा तो ये कम है, और ये कितना है? यदि 50 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा अपना? 4 ये आएगा अपना 4.85। यदि इसको घटाएंगे तो ये इतना निकलेगा। लेकिन देखो इस बार क्या है कि जो 16 और 8 दिए हैं तो अपन इनका गुणा करते हैं इसमें, तो इस बार ये बड़ी संख्या मिल रही है अपन को। तो कभी भी यदि ये मान लो ऊपर अपन को जो बड़ी संख्या दिखे जिनका अपन गुणा करते हैं तो इनको अपन काट भी सकते हैं। तो ये 8 से कटना है, 8 दूनी 16 और ये कितने कट गए? 8 एकम 8। तो अब अपन ये समझेंगे ये 2 बच्चों का दिया है, 1 बच्चों का दिया है, ठीक है। ये फोर्थ ट्रिक में यदि ऊपर कभी कोई कैंसिल होता है तो उनको अपन कैंसिल करके भी कर सकते हैं। तो देखो ये जो वृद्धि हो रही है वो किस पर हो रही है? ये 2 व्यक्तियों पर हो रही है। अब अपन 16 नहीं मानेंगे, 2 मानेंगे, और यहाँ पर वो 8 नहीं, कितना मानेंगे? 1। तो अपन यदि 0.25 में गुणा करेंगे 2 का तो ये होगा 0.50, और यहाँ अपन 1 का ही गुणा करेंगे तो ये होगा -4.85, ठीक है। अब अपन इनका टोटल वो करेंगे, इनको ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। यदि इतना अपन घटाएंगे तो अपने पास कितना जाएगा? अपने पास इसका जाएगा -4, ठीक है, 3.5। यदि अपन इनको इसमें से इसको अपन जोड़ें तो कितना जाएगा? -4.35। अच्छा देखो, अब अपने पास टोटल बच्चे 24 नहीं रहे, ये 8 और 16 ये नहीं रहे, क्योंकि अपन इनको कैंसिल कर चुके हैं। अपने पास टोटल 2 ये हैं और 1 ये हैं, तो अपने पास टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो 3 से अपन इसको क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि एक बच्चे का निकाला जाता है। अपन ने अभी तक इतने किए हैं, जितने भी रहते हैं उनमें अपन डिवाइड करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 बचे कितने? 1, तो 3 चौको 12, ठीक है, 4 बार गया, और कितना बचा? 1, तो 3 5 15। तो मतलब ये है कि कितने की कमी हो रही? -1.45 की। तो अपन ने जो औसत माना था वो कितना माना था? 50 दशमलव यहाँ पे 0 कर दे रहा है। तो इसमें से अपन को माइनस कितना करना पड़ेगा? -1.45। इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे? -1.45। यदि इतना माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 5, ठीक है। यहाँ पे कितने बचे? 9 में से 4 गए, तो यहाँ पे कितने बचे? 5। यहाँ कितने बचे? 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8 बचे, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पर 4। तो इस प्रकार अपना जो औसत है वो कितना जाएगा? 48.15, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, समझना इसको बस। मतलब इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, बस इसको समझने की देर है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 63 रन बनाए। एक बैट्समैन था, उन्होंने 12वीं पारी में वो आया 12वें नंबर पे, और उसने क्या किया? 63 रन बनाए। और उतने रन बनाने के बाद उसकी जो औसत रन थे ना, पहले कितने भी होंगे औसत, सब लोगों के जोड़ जाड़ के जितने भी औसत आए होंगे, तो उस औसत में 2 रन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वो कैसे वृद्धि हुई है? इसने 63 बनाया जब भी वृद्धि हुई है। और ये कौन सी पारी में आया? 12वीं पारी में। तो हमेशा देखो 12वीं पारी में आया तो इसमें से 1 कम कर दो, तो कितनी पारी हो गई? 11 पारी। 11 पारी में क्या कर दिया इसने? 2 रन की वृद्धि कर दी। मतलब इसने 11 बाकी की, इसको छोड़कर बाकी की 11 पारियों को ये अपने 2-2 रन देता गया होगा, ठीक है। तो 2-2 रन इसने दिए, तो कितने रन दिए इसने? 22 रन। तो 22 रन तो इसने दूसरे खिलाड़ियों को दे दिया, जब ही तो इसका औसत बढ़ेगा बाकी सबका। इसने दे दिए कितने? 22 रन। वो कह रहे हैं 12वीं पारी के रनों का औसत कितना होगा?
12वीं पारी के बाद देखो सबको इसने 2-2 रन खुद के दे दिए, ठीक है। और बनाए इसने कितने थे, 63 रन इसने बनाए थे और 22 रन ये सबको दे के आ गया, तभी तो उसके औसत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो टोटल रन अपने पास कितने थे, यहाँ पर टोटल रन थे अपने पास 63 और 22 रन ये सबको दे के आया। तो उसने खुद में जो 12वीं पारी में बनाए होंगे वो कितने रन बनाए होंगे, इसमें से अपन माइनस कर देंगे। 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 1 और 4, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 4। तो उसने कितने बनाए होंगे, 41। तो 12वीं पारी के बाद जो रनों का औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक बल्लेबाज ने 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि जिसके औसत क्या हो गया, 59.6 से बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। इस बार देखो औसत में जो वृद्धि दी है वो ऐसे नहीं दी कि 2 की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो गई। उन्होंने खुद बोला है कि पहले कितने थे, 59.6 थे, ठीक है, और अब कितने हो गए, यहाँ पर 60 हो गए। तो इस प्रकार अपन देखें तो इसमें 0.4 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। 0.4 रन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया था जितनी पारी हों, ठीक है, उसमें से एक कम कर दिया करो। अपने पास पारी यहाँ पर कितनी है, ये 0.4 है, ठीक है। अपने पास पारी कितनी है, 51। तो एक पारी कम कर दो तो कितनी बची पारी, 50, ठीक है। अब इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने आ गए, 4 पंजे 20, ठीक है, और 1 0 आ जाएगी। और ये 1 पॉइंट बाद 0 है तो 1 पॉइंट बाद 0 कर दिया अपन ने। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर आ गया 20.0। 20.0 का मतलब ये होता है कि इसे अपन 20 अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 20 अकेला लिखा तो इसने क्या कर दिया, 20 रन ये सबको दे के आया, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 51 पारी बाद कितने रन बने, ठीक है। तो औसत देखो 20 रन ये क्या करके आया, सबको दे के आया। और फिर उसके बाद देखो इस बार इसने रन नहीं बनाए, इस बार ये पूछा जा रहा है कि इसने कितने रन बनाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने जब रन बनाए थे 63 रन, तो उसमें से मैंने क्या किया था, माइनस किया था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि उसके रन पता थे तो उसमें से माइनस कर दिया। इस बार अपन को उसके ही रन पता करना है और औसत हमको दिया है कि 60 हो गया। तो औसत कितना हो चुका, 60 हो चुका। तो उसने कितने बनाए होंगे, तो देखो वो सबको 20-20 दे के तो वो खुद आया। और सबके वो एवरेज अपन जानते हैं कि सबका एवरेज यहाँ पर कितना हो चुका है, 60 हो चुका है। तो उसने कितने रन बनाए होंगे, तो अब ये पूछा है उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसने के बाद कितने औसत हो गए, जबकि पिछले क्वेश्चन का ये विपरीत है। तो उसके द्वारा रन बनाए गए होंगे, देखो 60 तो सबका हो गया और 20 उसने एक्स्ट्रा बनाए होंगे। तो इस प्रकार टोटल उसने कितने रन बनाए होंगे, उसने बनाए होंगे 80 रन। यदि अब पुराने क्वेश्चन जैसा देखें तो पुराने क्वेश्चन में जो 63 थे ना, वो 63 इसमें 80 जैसे हैं, क्योंकि जैसे देखो उसने 63 रन बनाए थे तो औसत 2-2 बढ़ गया, तो औसत पूछा था। इस बार क्या है कि औसत हमको दे दिया, औसत कितना दे दिया कि 60 दिया हुआ। तो अब तुमसे ये पूछा हुआ है कि वो उस नए व्यक्ति ने कितने रन बनाए हैं, तो उसने बनाए होंगे 80 रन। इस प्रकार उसने 80 रन बनाए, सबको उसने 20 रन उसने सबको बांट दिए, तो एवरेज कितना हो गया, 60 का हो गया, ठीक है। और इस बार उन्होंने ये 0.4 की वृद्धि ना लिख के उन्होंने ये बोल दिया कि 59 पहले था और अब हो गया 60, ठीक है। 59.6 था और अब कितना हो गया, 60। मतलब वो 0.4 की वृद्धि हो रही है वो इसी ने की है। और इसने क्या कर दिया, सब लोगों को 20 रन बांट दिए। और सबका जब 20 रन बांटने के बाद देखा तो सबके पास कितने कितने रन हो गए थे, 60 रन हो गए थे। तो फिर जो जिसने बांटे हैं उसके पास क्या होंगे, पहले उसने 20 ज़्यादा बनाए होंगे तभी तो वो सबको बांट सकता है। तो 60 तो सबके पास हैं। तो जो नया व्यक्ति था ना, जो लास्ट में आया था 51वीं पारी में, इसने बनाए होंगे 80 रन। तो 80 में से 60 तो सबके पास हो चुके हैं बराबर। 20 जो है ना वो सबको उसने बांट दिए 0.4 करके, बाकी सब लोगों को क्या कर दिए, बांट दिए। इस प्रकार इसने कितने रन बनाए होंगे, 80 रन बनाए होंगे, ठीक है। अब ये पूरे औसत के इतने जो थे सवाल वो पूरे हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं इसके कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो उनको करते हैं अब अपन।